प्रूफ करना है। अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छी बात है, प्रूफ करेंगे हम। क्या प्रूफ करना है? मतलब अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। देखो पहले इस पूरे लाइन को देखो ध्यान से, ये जो लाइन लिखा है ना, इसको देखो। बोलता है कि एक ट्राइंगल है, मान लिया हमने ये ट्राइंगल है, अच्छी बात है भाई, एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, और मान लो ये ए है, ऐसा हमने मान लिया कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। हमने माना है, हमने जस्ट कंस्ट्रक्ट किया अपने हिसाब से कि भैया एक ट्राइंगल है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो इसके तीन साइड हुए, एक साइड ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। मतलब तीन साइड कौन कौन से हुए? थ्री साइड्स क्या क्या हो गया? ए बी, बी सी एंड ए सी। ये तीन साइड इसकी हो गए। ये जो है ना, हमें पता है, हमने जैसे ये ट्रायंगल ड्रॉ किया हमको ये पता है। अब क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन देखो, सुनो ध्यान से, आप देखो। बोल रहा है कि अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब ये जो ट्रायंगल है ना, इसके किसी भी एक साइड से, चलो मान लो हमने बोला कि भैया ये वो एक साइड ये वाला है ए बी, तो ए बी का मिड पॉइंट, मतलब ए बी का मिड पॉइंट का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये एक साइड है ए बी, तो इसका मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि बीच में कहीं पे होगा वो पॉइंट। हाँ, कुछ भी हो सकता है, सी डी ई एफ, कुछ भी, मान लो डी है। हाँ, तो ये डी पॉइंट मिड पॉइंट होने का मीनिंग क्या है? ये ए बी को टू इक्वल भाग में डिवाइड कर देगा। मतलब ये जो ए डी है ये इक्वल हो जाएगा डी बी के। ये लॉजिक हमें पता है, हमें ना पता होने वाली कोई बात नहीं है। तो क्वेश्चन में वही बोल रहा है क्या कि अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के एक साइड, मान लिया वो ए बी है, इसका मिड पॉइंट, मान लो ये मिड पॉइंट ये है, इसको ए बी सी ले लिया है हमने, तो इसको हम डी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां से एक लाइन हमने ड्रॉ किया ऐसे। अब देखो क्या बोल रहा है, कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया कि वो जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये क्या है? ये पैरेलल है टू द अनदर साइड। हाँ देखो सुनो, अगर हम ए बी जो साइड है, इसके मिड पॉइंट से कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो किसके पैरेलल हो सकता है भाई? वो बीसी के पैरेलल हो सकता है। क्या वो एसी के पैरेलल हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता है, हमेशा बीसी के पैरेलल ही होगा। तो वही बात यहां बोल रहा है कि ये जो लाइन है ना, ये वाला लाइन जो हम लिए हैं, मान लो ये लाइन है डीई, ऐसा हमने मान लिया, तो ये जो लाइन है ना, वो बीसी के पैरेलल है, पैरेलल टू अनदर साइड। ठीक है, अभी ये जो लाइन हम डी लाइन लिए हैं ना, जो बीसी के पैरेलल है, एसी को बाइसेक्ट, क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे, बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। जो तीसरा साइड है ना, ये मान लो ये तीसरा साइड है एसी, ये एसी को बाइसेक्ट करता है। ये हमें प्रूफ करना है। मतलब क्या होगा कि अल्टीमेटली ये जो पॉइंट है ना, ई पॉइंट, ये ए और सी का बाइसेक्टर, ये जो लाइन है बाइसेक्टर होगा। मतलब ये एसी को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। मतलब हमको प्रूफ करना है कि भैया ए जो है वो एसी के इक्वल होगा। ये बातें हमें प्रूफ करनी है। हमने क्वेश्चन सिर्फ समझाया है आप सबको, हाँ, ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले हम जो भी हमें दिया गया है ना, उसको लिखेंगे। क्या दिया गया है? बोल रहा है कि अलाइन, हम यहां पर लिखेंगे क्या? कंसिडर या फिर ड्रॉ अ ट्राइंगल ए बी सी। ड्रॉ किए या फिर कंसिडर किए, अपने हिसाब से लिख देना। ड्रॉ या फिर कंसिडर अ ट्राइंगल क्या? ए बी सी। हाँ ठीक है, हम एक एबीसी ट्रायंगल ड्रॉ किए जिसमें ए बी बी सी एंड सी ए आर देयर साइड्स। चाहो तो लिख दो, नहीं तो बस इतना लिखोगे तो भी चलेगा। अब हमें क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट ये कर दो, सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे कि भाई डी इज द मिड पॉइंट। ऐसे पॉइंट करके लिखोगे ना बच्चा, ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। हाँ, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। मतलब कि साइड ए बी का डी क्या है? मिड पॉइंट है, ये हमने लिख दिया। देयरफॉर ए डी इक्वल्स टू डी बी। अब क्योंकि डी मिड पॉइंट है, इसीलिए ये जो मिड पॉइंट होने का मतलब क्या है कि बीच वाला, हाँ, मिडिल वाला, वो इक्वल भाग में कट करेगा। तो ये साइड ए बी को टू इक्वल भाग में कट करेगा। मतलब क्या है, जो ए डी है वो डी बी के इक्वल होगा। ये हमने यहां पे लिख दिया। अब इतनी बात हमने यहां पे लिख दिया। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि भाई एक लाइन हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ लाइन डी, लिख दो। ड्रॉ अ लाइन डी लाइन हमने ड्रॉ किया पैरेलल क्या? पैरेलल टू द साइड बीसी, पैरेलल टू द साइड बीसी।
साइड बीसी के पैरेलल हमने एक लाइन डी ड्रॉ किया, इतनी बात हमने लिख दी। अब हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में देखते हैं। हाँ देखो, अ लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड। देखो इतनी बात को हमने यहां लिख दिया है, बचा क्या, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो ई है ना वो एसी को बाइसेक्ट करेगा, ये हमें प्रूफ करना है। तब हम लिखेंगे क्या, फोर्थ पॉइंट में लिख देंगे कि भैया अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम we have to prove हमें क्या प्रूफ करना है, we have to prove A is the midpoint of AC, या तो ये लिख दो कि E जो है वो मिड पॉइंट है AC का, या फिर D जो है ना, लाइन D जो है ना वो AC को बाइसेक्ट करता है, ये वाली बात ऐसा लिख दो। आप लिख सकते हो वी हैव टू प्रूव द लाइन D बाइसेक्ट्स द साइड AC, ऐसा लिख दो। वी हैव टू प्रूव द लाइन वी हैव टू प्रूव द लाइन क्या, द लाइन D बाइसेक्ट्स, ये वाला बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड AC। हाँ, देयरफॉर इसका मतलब क्या है कि भैया अगर D AC को बाइसेक्ट कर रहा है तो मतलब क्या है कि भैया E जो है वो AC का मिड पॉइंट है। देयरफॉर E इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AC। साइड AC का E मिड पॉइंट है। दैट मीन्स इट इंप्लाइज क्या कि भैया A इक्वल्स टू EC, और यही हमें प्रूफ करना है। देखो ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा होता है ऐसे लिख दो, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमें प्रूफ क्या करना है, ये वाला प्रूफ करना है ये। अब देखो कैसे हम सिर्फ देख के, ड्राइंग देख के, क्वेश्चन को देख के इतनी बातें लिख दी हैं। इसको लिखने में मान लो आप प्रूफ नहीं भी कर पा रहे हो, आपको नहीं भी आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप इतनी बात भी लिख दे रहे हो ना, तो अगर ये मान लो 2 नंबर का है या 3 नंबर का है तो टीचर 1 या 2 नंबर देख के जाएगा। हाँ, याद रखना मेरे इस बात को कि अगर कोई प्रूफ नहीं भी आ रहा है तो भी लिख के आओ, क्वेश्चन को देखो, डायग्राम बनाने की कोशिश करो, लिख के आओ। तो बताओ, इतना ऐसे मैंने बाहर से कुछ लिखा नहीं है, बस क्वेश्चन को देखा, ड्राइंग बनाया और ये बातें लिखी। कोई भी कुछ भी हमें दिया गया हो, हमने आपको कैसे सिखाया है, कुछ भी प्रूफ करना है, कुछ भी कोई भी न्यूमेरिकल करना है तो हमने आपको सिखाया कैसे है कि भैया पहले ये जानो, ये देखो कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो हम देखें कि हमको प्रूफ करना है, ये हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। इसको आके इसमें देखो, ठीक है, आओ और आके इसमें देखो कि ये बातें इसमें कैसे दी गई हैं। तो हम देखिए, अच्छा भैया हमको बोल रहा है कि प्रूफ करो कि AE जो है वो इक्वल है AC के, ऐसा हमें बोल रहा है, ठीक है। तो एक लॉजिक हमारा यहां से डेवलप, और ये क्या हुआ कि भैया अल्टीमेटली हमको प्रूफ क्या करना है कि भाई AE बाई EC जो है, AE बाई EC जो है ये है 1/1। देखो अगर हम EC को इसके नीचे ले आए तो यहां बचेगा 1, और 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, मतलब कि कहीं ना कहीं रेशियो की बात की गई है। देखो कैसे हमें पहुंचना है, हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, कैसे हम सोच सकते हैं, किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम कैसे जा सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या कि क्या प्रूफ करना है उसको देखो। हमने देखा अच्छा भैया ये प्रूफ करना है। अब यहां से हमको एक ही चीज आता है अभी तक, वो क्या, बीपीटी, सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंसी, और तो कुछ पढ़े ही नहीं है। तो भैया बीपीटी की तरफ लेकर से जाएंगे तो बीपीटी में रेशियो की बात की जाती है। तो भैया रेशियो हम बनाए, रेशियो आया 1, मतलब जो भी आया 1 2 3 जाने दो, लेकिन रेशियो में हम ले आए, मतलब कहीं ना कहीं AE बाई EC की बात हो रही है। अब ये AE बाई EC मतलब साइड्स की रेशियो की बात हो रही है। भैया अब साइड्स की रेशियो की बात किस ट्रायंगल में हो रही है, तो वो ट्रायंगल है ABC। तो अब लिखोगे यहां पे क्या कि इन ट्रायंगल ABC में क्या है। देखो ध्यान से, बीपीटी थ्योरम लगाने के लिए हमें पता है, देखो एक बात हमेशा क्लियर रखो, ट्रायंगल है, इस पोर्शन से अगर न्यूमेरिकल आया है तो बीपीटी चाहिए, बीपीटी हमारे दिमाग में आना चाहिए, बेसिक वाली बातें। तो अब देखो, तो अब ये हमें बीपीटी थ्योरम के लिए हमें चाहिए क्या, ट्रायंगल चाहिए। ट्रायंगल में क्या चाहिए भैया, पैरेलल लाइन चाहिए। तो देखो यहां पर तो पहले ही यहां पे कहीं हमने लिखा है क्या कि डी जो है वो पैरेलल है BC के, कहीं पे लिखा है, यहां पे हमने कहीं लिखा है। हाँ ये देखो ये लिखा है ना, ये ड्रॉ ए लाइन D पैरेलल टू द साइड BC,
देखो इसको जो है ना, ये तो हमने लाइन में लिखा, अब इसको जो आप ऐसे लिख लो और इजी समझ में आता है। डी जो है पैरेलल हो गया बीसी के, और इजी देखते ही समझ जाएगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा। डी पैरेलल है बीसी के, तो हमने पहले ही बोला हुआ है। तो यहां पर लिखोगे, क्या लिखोगे कि भाई सिंस डी जो है वो पैरेलल है बीसी के, हाँ, तो अब हम लिखेंगे कि देयरफॉर बाय बीपीटी, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से हम ये जानते हैं कि एडी बाई डीबी इक्वल्स टू ए बाई ईसी, ये होता है, ये हम जानते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने ए बाई ईसी को 1 1 1 लिखा हुआ है, देखो 1 लिखा है। अब सीधा ये 1 लाओ और ए बाई ईसी को जगह पे पुट कर दो। अब लिखो इसको क्या कि भाई एडी बाई डीबी। एक मिनट रुको, ये नहीं सर, ये तो हमें प्रूफ करना था ना। एक मिनट रुको, ये रुको, ये नहीं, ये तो हमें प्रूफ करना है ना। देखो अपने अगर हमसे कुछ बातें कहीं पे अटक जाए तो फिर सोचना कैसे ऐसे करे भाई, ये तो हमें प्रूफ करना है, मतलब हमको ए बाई ईसी 1 लाना है ऐसा, या ए इक्वल टू ईसी, ये हमें प्रूफ करना है। लेकिन अब हम प्रूफ करेंगे कैसे, तो यहां देखो सुनो, एडी बाई डीबी इक्वल टू ए बाई ईसी, यहां तक तो हम लिख दिए। अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, एक मिनट रुको, ये देखो एडी इक्वल्स टू डीबी, ये है हमारे पास, देखो इसको देखो, एडी जो है वो डीबी के इक्वल है ना। अब यहां से क्या कर लो कि भाई एडी बाई डीबी, मतलब कि हम डीबी को एडी के नीचे लाए, ये क्या हो गया 1, इसको बना लो इक्वेशन 1। अब देखो ध्यान से, एडी बाई डीबी हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। अब यहां पे लाके इसको पुट करो, ये क्या हो जाएगा कि भाई 1 इक्वल्स टू ए बाई ईसी, यही तो प्रूफ करना था। देखो ध्यान से कि ए बाई ईसी इक्वल्स टू 1, देखो आ गया। अब इसको लिख दो कि भैया ईसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए जो है ये हो गया इक्वल ईसी के। यही तो हमें प्रूफ करना था ना कि भाई ये जो लाइन है ना डी, ये तीसरे साइड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब क्या अल्टीमेटली ए इक्वल टू ईसी होना चाहिए। हमने ये लाके यहां रख दिया, हेंस प्रूफ्ड, सीधा लिख दो यहां पे प्रूफ्ड। एक बार रिपीट करते हैं फिर से, हाँ एक बार रिपीट करते हैं, जिनको भी समझ में नहीं आया वो समझे। देखो सुनो, फिर से बोलते हैं, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया प्रूफ करना है कि अगर एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, देखो वो क्वेश्चन छोड़िए, यहीं पे समझाते। देखो क्या बोल रहा है ना कि एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है। अगर ट्रायंगल एबीसी में किसी भी साइड से, तो हमने पकड़ा कि भैया एबी साइड से, हाँ किसी भी साइड पे अगर हम एक मिड पॉइंट लेते हैं, ठीक है ना। मान लिया हमने डी पे मिड पॉइंट लिया और इस मिड पॉइंट से हम एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं, इस साइड के बीसी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो हमें बोल रहा है प्रूफ करने के लिए कि भाई ये जो लाइन होगा ना डी, ये तीसरे साइड मतलब एसी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, हमने यहाँ पे लिखा है क्या, पहला लाइन हमने क्या लिखा है भैया, हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, एबीसी कर लिया। सेकंड क्या लिखा कि भाई डी जो है ना वो मिड पॉइंट है, किसका, साइड एबी का डी मिड पॉइंट है, अच्छी बात है। अब क्योंकि डी मिड पॉइंट है इसलिए एडी जो है वो डीबी के इक्वल होगा, ये लाइन हमने लिखा है। अब एडी इक्वल टू डीबी है तो हम क्या कर सकते हैं, डीबी को इसके नीचे ला सकते हैं, तो एडी बाई डीबी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। बच्चा इस लाइन में किसी को प्रॉब्लम है, देखो इस लाइन में किसी को प्रॉब्लम है तो लिखो पी। अगर इस लाइन में किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है तो लिखो पी, नहीं है प्रॉब्लम तो कुछ मत लिखना। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या है कि ड्रॉ लाइन डी, मान लिया हमने ड्रॉ किया एक लाइन डी पैरेलल टू द साइड बीसी, ये बात है हमने लिखी है, मतलब क्या डी जो है बीसी के पैरेलल है। हमारे काम की बात ये है, हाँ हमारे काम की बात ये है। अच्छा इसके बाद क्या है कि क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वी हैव टू प्रूव द लाइन डी बाइसेक्ट द थर्ड लाइन एसी, मतलब क्वेश्चन हमें कहता है कि भैया ये जो लाइन है ना डी हमारे इस साइड एसी को बाइसेक्ट करता है। मतलब क्या है कि बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, ये जो लाइन है वो एसी को बाइसेक्ट करता है, मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब ये जो पॉइंट ई है ना ये मिड पॉइंट है साइड एसी का, यही बात हमने यहां लिखा है। तो अगर ई मिड पॉइंट है तो ए जो है वो ईसी के इक्वल हो जाएगा, यही हमें प्रूफ करना है। मतलब ए बाई ईसी इक्वल्स टू 1, ये हमें प्रूफ करना है। अब हमने किया कैसे वो देखो, हमने बोला अच्छा भैया हमको ए बाई ईसी की बातें हैं, तो मतलब ये कि ए बाई ईसी मतलब साइड्स के रेशियो की बातें, मतलब बीपीटी थ्योरम में जाना है। बीपीटी थ्योरम कैसे लगाते हैं भैया, किसी भी एक ट्रायंगल में लगाते हैं। तो ट्रायंगल एबीसी में हमने लिखा इन ट्रायंगल एबीसी डी जो है ना वो बीसी के पैरेलल है। यहां से देखो, यहां से लिया हमने, लिख दिया कि सिंस डी जो है वो बीसी के पैरेलल है। तो बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि भैया डी अगर बीसी के पैरेलल हो तो एडी बाई डीबी इक्वल्स टू एई बाई ईसी होगा। तो लिख दिया हमने क्या कि भैया एडी बाई डीबी इक्वल्स टू एई बाई ईसी।
ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे हम AD बाई DB क्या लिए हुए हैं 1, तो AD बाई DB की जगह पे हमने 1 रख दिया, 1 इक्वल्स टू AE बाई AC। तो ये AC यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AE इक्वल्स टू AC। और यही तो हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं बच्चे, एक में न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ना कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम in which AB जो है ना वो पैरेलल है DC के, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट क्या, each other intersect each other at the point O, ठीक है। तो हमें बोल रहा है शो करो, सो दैट AO बाई BO इक्वल्स टू CO बाई DO, ठीक है। ये हमें शो करना है, अच्छी बात है। अब देखो सुनो, अब हमें जल्दी बोलो, फटाफट से रिप्लाई करो। क्वेश्चन समझ गए, जल्दी रिप्लाई करो और हम इसको फटाफट खत्म करते हैं बता के। जल्दी रिप्लाई करो। क्वेश्चन समझ गए ना सारे के सारे? क्वेश्चन अगर समझ गए तो बोलो यस, ताकि हम इसको फटाफट करें और जल्दी से खत्म करें। हाँ, विजय बोल रहे हैं नाजी सर जी हम नहीं समझे। हाँ, अब सुनो, इसको भी क्या हम पूरा लिखे प्रोसेस या फिर समझा के निकल जाए? बोलो, रिप्लाई करो। देखो समझाऊंगा तो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा, मैक्सिमम टाइम लगेगा, 5 मिनट में हम खत्म कर देंगे। लिखने जाऊंगा तो ज्यादा टाइम लग सकता है, तो जल्दी बोलो, समझा के निकल जाए या फिर पूरा जैसे पिछली बार लिखे थे वैसे लिखे। रिप्लाई करिए, समझा कर निकल जाइए। नेहा बोल रही है समझा कर निकल जाइए। विजय बोल रहा है पूरा लिखना पड़ेगा जी। अच्छा, 5 मिनट बोला, समझाइए लिख के। केजे कुली बोल रहा है लिख के। देखो लिखने वाले बच्चे बोल दिए तो फिर अब लिखते हैं। हाँ, अब फिर लिखते हैं। ओके चलो आओ, पहले ये क्वेश्चन समझो, आओ सारे के सारे आओ। हाँ, 5-10 मिनट की बात है बच्चा, खत्म हो जाएगा। देखो इधर आओ, क्वेश्चन पे आओ। देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई ABCD जो है ना वो एक ट्रेपेजियम है। यहीं पे क्या चाहिए बच्चा, सुनो, ट्रेपेजियम मतलब क्या, कुछ ऐसा हम जानते हैं ना कि ट्रेपेजियम मतलब क्या, कुछ ऐसा। डायग्राम तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक आना चाहिए, भैया ट्रेपेजियम है। हाँ सर रुके हैं तो लिखना पड़ेगा। ओके डन, लिखते हैं। देखो सुनो, लिखेंगे, देखो इधर आओ, देखो सुनो, ट्रेपेजियम मतलब क्या कि कुछ ऐसा। अब बोल रहा है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है, तो चलो मान लिया हमने ABCD एक ट्रेपेजियम है, अच्छी बात है। तो बोला ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB जो है वो DC के पैरेलल है। हम जानते हैं ट्रेपेजियम का लॉजिक क्या होता है कि एक पेयर, एटलीस्ट एक पेयर जो है वो पैरेलल होता है, उसी को हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो ये पैरेलल हुआ तो ट्रेपेजियम हो गया। आगे बढ़ते हैं। एंड इट्स डायगोनल, मतलब ट्रेपेजियम के जो डायगोनल होंगे, मान लो ये अगर हम BD को मीट करते हैं तो एक डायगोनल ये हो गया, अगर हम AC को मीट करते हैं तो एक डायगोनल ये हो गया। क्या बोल रहा है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट इच अदर। देखो ये जो डायगोनल है ना, ये वाला और ये वाला एक दूसरे को इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट इच अदर एट पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मान लो ये पॉइंट है O। तो हमें बोल रहा है प्रूफ करो दिस वन, ये। अब देखो सुनो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमें बोला गया है उसको लिख लेते हैं आराम से, हम पॉइंट करके लिखते हैं समझते हुए। देखो सुनो, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, क्या बोल रहा है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो हम लिखेंगे क्या कि ABCD, वही बात लिख दो ना, कुछ नहीं। देखो कैसे प्रोसीड करना है, मैंने फिर से बोला कि भाई देखो आप भले ही कितने भी न्यूमेरिकल कर लो, पर किसी भी न्यूमेरिकल को कैसे अप्रोच करना है, कैसे हमें प्रोसीड करना है, किसी भी न्यूमेरिकल करने के लिए हमें कैसे जाना है, ये हमें तरीका आना चाहिए। तो सबसे पहला तरीका मैंने क्या बताया कि सबसे पहले ये देखो कि भाई प्रूफ क्या करना है। तो हम गए यहाँ पे कि प्रूफ क्या करना है, फाइंड क्या करना है, इसके पास गए। इसको करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है उसको हम लिख लेते हैं, ताकि हमारे पास कुछ पॉइंट्स आ जाए। हाँ, पॉइंट्स आ जाए। अब देखो सुनो ध्यान से, तो सबसे पहला लाइन हम क्या लिखेंगे, ये जो लिखा हुआ है कि भैया ABCD इज ट्रेपेजियम है। हाँ, तब लिख देंगे क्या कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है, ठीक है। जहां पे AB जो है वो DC के पैरेलल है, लिख दोगे यहाँ पे
यहाँ पे लिख दिया एबीसीडी इज ट्रेपेजियम वेयर ए बी इज पैरेलल टू डीसी। देखो ध्यान से, हाँ ये जहां पे ये वाली पॉइंट हमें चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, इसको लो, ये हमें काम पड़ेगा, हाँ इसका काम पड़ेगा, ठीक है, इसका काम पड़ेगा। अब देखो, हाँ ओके सर बाय, बाद में देख लेंगे, ठीक है बच्चा आप जाइए, हाँ बाद में देख लीजिएगा, केजे कुल बाद में देख लीजिएगा। देखो आप सुनो, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट इच अदर एट पॉइंट ओ। तो सेकंड पॉइंट लिख दो क्या, कि भाई ये बीडी और एसी क्या है, बीडी एंड एसी BD and AC are the diagonals which intersect each other at point O। ऐसा हमने लिख दिया। देखो अभी मैंने क्या किया है, बस जो क्वेश्चन में था उसको लिख दिया और कुछ सोच नहीं रहा हूं, कुछ कर नहीं रहा हूं। हाँ अब देखो इतना मैंने लिख दिया, तो अब हमें क्या करना है, प्रॉब्लम के हिसाब से लिखोगे। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, सीधा लिखो ना, लंबी लंबी लाइनें नहीं लिखनी है, अगर तो सीधा लिख दो टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है भाई, ये वाली बात लिख दो यहाँ पे कि AO बाय BO इक्वल्स टू CO बाय DO। अब देखो ध्यान से, ये हमने लिख दिया और लिखने के बाद मैंने क्या बताया आप सबको कि सबसे पहले क्या सोचना है कि भाई हमें प्रूफ क्या करना है, वहां पे दिमाग को लेकर जाना है। तो हम गए यहाँ पे, बोले भैया प्रूफ क्या करना, तो ये बोला हमको, पहले तो हम क्वेश्चन वाले भैया के पास गए, भैया प्रूफ क्या करना है, तो ये हमको डाटा बोला है बुर्बक कहीं का, डांट के बोला बुर्बक कहीं का, ऐसे तो बोलते हैं ना, हाँ हमारे पप्पा जी बोलते हैं ना, और जो बिहार के लालू जी जो है उनका बुर्बक कहीं का बहुत फेमस वर्ड, अच्छा लगता है। हाँ हम वहीं से कॉपी किए, हम बता रहे हैं, पोल खोल दिया अपना, और क्या। तो सुनो, तो दुर्बुर्बक कहीं का ये डांट के हमको बोला कि देखो क्वेश्चन में क्या है, यहाँ लिखा हुआ है प्रूफ क्या करना है। तो हम यहाँ पे गए, हमने बोला अच्छा भैया ये हम इसको थोड़ा सा पढ़ें, क्या लिखा है कि भाई AO बाय BO। अब हम इस AO बाय BO को आके यहाँ ढूंढ रहे हैं, भैया तुम हो कहाँ पे, तो हमने देखा अच्छा भैया A यहाँ है, O यहाँ है, मतलब AO और BO। हम देख रहे भैया AO यहाँ है, BO यहाँ है, कुछ दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, क्या क्या लिखा हुआ है पता नहीं। हम बोले अच्छा भैया थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है CO बाय DO। तो हम आए यहाँ पे, देखो CO यहाँ है, DO यहाँ है, तो ये क्या बात है भाई, AO BO CO DO। ट्रायंगल की बात जब भी होती है तो हमको एक ही बात पता है, वो है बीपीटी। अब बीपीटी में एक लाइन के साइड्स की रेशियो की बात होती है, जैसे बीपीटी क्या ऐसा ऐसा। अब मान लो ये A है, ये B है, ये C है, अगर AB साइड है, मान लो ये D है, ये E है, अगर AB साइड है तो रेशियो की बात होती है AD बाई DB, ऐसा होता है, या फिर AE बाई EC, ऐसा साइड्स के रेशियो की बात होती है। पर यहाँ पर तो हम जो कंफ्यूज हो रहे हैं भाई, ये तो AO और BO, ये तो स्ट्रेट लाइन बन नहीं रहा है, साइड निकल नहीं रहा है, DO और CO साइड निकल नहीं रहा है, तो बड़ा गड़बड़ वाली बात है। करे क्या। अब यहाँ पे जो है ना प्रॉब्लम हो रहा है हमको। तो देखो सुनो, अब यहाँ पे सोचना क्या है, सोचो देखो ध्यान से। हम बोले अच्छा भाई एक बात है यहाँ पर, क्या देखो कि अगर हम ये वाले CO वाले भैया को बोले यहां जाने के लिए और ये BO वाले भैया को बोले यहां चले जाने के लिए, तो क्या होता है, देखो सुनो तो क्या होता है। देखो ये मैदान जो है, मैदान घेर के यहाँ पर खड़े हो गए, बोल रहे तुम बच्चों लोग को समझाएगा, हम समझाने ही नहीं देंगे, ऐसे हमको डरा रहा था, ये बोल रहा था। हम बोले ऐसा है, बच्चों लोग को समझाने नहीं देगा, मारेगा ना पटक के, हटा दिए, देखो मार के भगा रहे हैं। हाँ तब देखो क्या कर रहे हैं, BO जो है ना, BO इसको यहां ले गए, CO के यहां लेके आए। तो इसको और फर्दर कैसे लिख सकते हैं हम फर्दर लिख सकते हैं इसको कि भाई AO बाई CO को नीचे लेके आए, BO को यहां लेके गए, इक्वल्स टू BO बाई DO। ये प्रूफ करना है हमें। अब तब हमारा केजी कूल बोलेगा ए सर जी ये क्या उल्टा फुल्टा करते रहते हो, हाँ क्या उल्टा फुल्टा करते हो। देखो सुनो बच्चा, क्या उल्टा फुल्टा करते बता रहे। देखो ऐसा करने से क्या हुआ, वो देखो फायदा क्या हुआ कि AO बाई CO मतलब क्या, ये आ गया देखो ध्यान से, AO बाई CO मतलब एक पूरा का पूरा हमको स्ट्रेट लाइन अब मिल रहा है। देखो ध्यान से, ये वाला देखो AO बाई CO ये मिल गया। अब दूसरा क्या है, BO बाई DO। अब देखो ध्यान से, BO बाई DO मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन हमको मिल रहा है, ये वाला फायदा यही हुआ कि हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल जा रहा है। अब स्ट्रेट लाइन में साइड्स के रेशियो की बात आएगी। तो चलो इतना तो कर लिया, फिर से कंफ्यूज कि भाई अब क्या करें,
हाँ, तो अब क्या करें? तो अब देखो ध्यान से सोचना, हमेशा अपने आप को हमको कहां लेके जाना है? बीपीटी की तरफ लेके जाना है। मतलब वहां पर क्रॉसपॉन्डिंग रेशियोज की, साइड्स की रेशियोज की बातें आनी चाहिए। वो कैसे हो सकता है? देखो ध्यान से, हम एक बात को पकड़ते हैं, हम पहले एओ और सीओ को पकड़ते हैं, तो वो कहां है? ये यहां है, ए और सीओ यहां है। हमने बोला कि मान लो भाई हम ट्रायंगल इसमें देखते हैं, हम किस में? हम ट्रायंगल इसमें एडीसी में देखते हैं। देखो ध्यान से बच्चा, ट्रायंगल एसीडी में देखो ध्यान से, हम लिखेंगे क्या कि भाई इन ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल एडीसी में हमको लगाना है बीपीटी। याद देखो हमेशा बीपीटी का फंडा, ठीक है। अब बीपीटी के लिए चाहिए पैरेलल साइड, वो है नहीं, तो फिर इसलिए हम उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे। क्या बनाएंगे कि भाई ये वाला पॉइंट है ना मिड पॉइंट, अभी तो रेशियो निकल के आ रहा है ना, तो अगर ये ट्रायंगल है, देखो ऐसा ऐसा ही तो ट्रायंगल है, ये क्या है? ये ए है, ये डी है, ये सी है, ये वाला पॉइंट है ओ। तो अगर हम इस ओ वाले पॉइंट से यहां ऐसे मीट कर दें और इसको बोल दें ये इसके पैरेलल है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एओ बाई ओ सी, एओ बाई ओ सी, एओ बाई ओ सी। देखो ध्यान से, एओ बाई ओ सी इक्वल टू क्या? ये मान लो इसका कुछ भी हमने नाम दे दिया, कुछ भी आपकी मर्जी, मान लो हमने ई दे दिया। देखो ध्यान से, मान लो हमने ई दे दिया, तो हम लिख सकते हैं क्या कि एओ बाई ओ सी इक्वल टू ए बाई ई डी। हमको एक पॉइंट मिल जाएगा, आगे बढ़ने का हमको रास्ता मिल जाएगा। तो हमने क्या किया? हमने बोला, हमने कंस्ट्रक्ट किया क्या कि भाई ओ से लेके यहां तक ई पे आके हमने मीट किया, ज्वाइन किया। तो हम लिखेंगे पॉइंट फोर्थ में यहां पे लिखेंगे क्या? कंस्ट्रक्शन, ऐसा लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। बाकी स्पेलिंग फुल देख लेना बच्चों आप लोग। हाँ, अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं? हम मीट कर रहे हैं ओई को, हम क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं ओई। कैसे मीट कर रहे हैं? कुछ इस तरीके से मीट कर रहे हैं कि ओई जो है वो पैरेलल है डीसी के, कुछ इस तरीके से मीट कर रहे हैं, ज्वाइन ओई सच दैट कैसे कि ओई जो है पैरेलल है डीसी के, ओई जो है पैरेलल हो गया डीसी के। अब ये है यहां पे क्या है, ये हमको काम आएगा। तो देखो जैसे ही हमको ओई पैरेलल मिल गया डीसी, तो अब यहां पे लिखो कि भैया इन ट्रायंगल एडीसी इफ ओई, या फिर इफ क्यों, हम तो बोल ही रहे हैं, तो इफ क्या है? हम सीधा बोलेंगे सिंस ओई जो है वो पैरेलल है डीसी के, देयरफॉर ए बाई ईडी, ए बाई ईडी इक्वल टू एओ बाई ओसी। अब ये हमको इक्वेशन फर्स्ट मिल गया, अच्छी बात है, ये हमको मिल गया। अब देखो ये तो मिल गया, अब देखो वापस से कैसे सोचना है, कैसे सोचना है, कैसे सोचना है। तो सोचना कैसे है? सोचना ऐसे है कि भाई हमको प्रूफ क्या करना था? हमको प्रूफ करना था ये वाली बात, ये वाली, जहां पर एओ बाई सीओ चाहिए था। तो देखो एओ बाई सीओ तो मिल गया हमें, सीओ बोलो या ओसी बोलो, बात बराबर है, ऐसा बोलो चलेगा। तो एओ बाई सीओ तो मिल गया, लेकिन दूसरी बात चाहिए थी बीओ बाई डीओ, वो तो यहां पर मिला नहीं, तो अब करे क्या? तो अब कुछ ऐसा करना है जहां पर बीओ बाई डीओ अगर हमको ए बाई ईडी के साथ मिल जाए, देखो ध्यान से, बीओ बाई डीओ अगर इक्वल टू ए बाई ईडी मिल जाए, तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई देखो ए बाई ईडी इक्वल टू ये और ए बाई ईडी इक्वल टू दिस वन, तो हम कह सकते हैं एओ बाई ओसी इक्वल टू बीओ बाई डीओ। जैसे ही आएगा ये प्रूव हो जाएगा। तो लॉजिक क्या बना कि भाई हमको ये करना है कुछ भी करके। तो भैया पहले देखो बीओ बाई डीओ है कहां पे, बीओ बाई डीओ कहां पे है? तो देखो ध्यान से बच्चा, तो बीओ बाई डीओ यहां पे है, ये वाली लाइन देखो ध्यान से, ये वाला लाइन है, अच्छी बात है, ये वाला लाइन है, मिल गया। अब दूसरा हमको चाहिए क्या? ए बाई ईडी चाहिए। अब वो कैसे आएगा? यहां से आएगा, ए यहां है, डी यहां है, तो इसका मतलब है कि ये वाला साइड भी चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये वाला ट्रायंगल ले लें, कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ए बी डी। अब देखो सुनो बच्चे, देखो यहां पे आ जाओ, सब यहां पे आ जाओ। देखो अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि भाई इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब देखो सुनो ध्यान से,
हमने पहले क्या बोला कि भाई ये जो ओई लाइन है ये डीसी के पैरेलल है, ये हमने यहां बोला था कि ओई जो है वो डीसी के पैरेलल है, लेकिन उसके भी पहले हमने बोला था कि एबी जो है वो डीसी के पैरेलल है, एबी जो है वो डीसी के पैरेलल है। मतलब हमने बातें क्या क्या बोली है वो देखो। हमने सबसे पहले बोला एबी, अच्छी बात है, देखो एबी लिया हमने ये वाला। फिर हमने बोला डीसी, देखो नीचे है डीसी, अच्छी बात है, नीचे डीसी है, ये एबी है, ये क्या है, ये डीसी है। अब ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। और इसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि ओई जो है वो डीसी के पैरेलल है। मतलब डीसी के पैरेलल में हम क्या ले रहे हैं, ओई ले रहे हैं, एक लाइन ऐसा, ये ओ है, ये ई है। अब ये ओई डीसी के पैरेलल है, ये एबी डीसी के पैरेलल है, तो फिर एबी और ओसी में, एबी में और ओसी नहीं, ओई में क्या रिलेशन होगा, एबी और ओई। देखो ध्यान से, अगर AB DC के पैरेलल है और OE DC के पैरेलल है तो AB और OE के बीच में क्या रिलेशन आएगा? रिप्लाई करिए सारे के सारे। क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे या फिर पैरेलल लाइंस होंगे? सोचिए और रिप्लाई करिए कि भाई अगर मान लो ये दो लाइन आपस में पैरेलल है तो इसके बीच का ये तीसरा लाइन इसके पैरेलल होगा या नहीं होगा? सोचो और रिप्लाई करो। और हम आप सबके कमेंट पढ़ नहीं पा रहे हैं, एक्सट्रीमली सॉरी बच्चे। वो भी पैरेलल होगा, बिल्कुल वो भी पैरेलल होगा, क्या बात है, हमारे बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। तो यहां से ऑब्जर्वेशन हमारी ये आ गई, क्या ऑब्जर्वेशन आ गई, हमारी ऑब्जर्वेशन आ गई कि अच्छा भाई हम जानते हैं क्या कि सिंस ए बी पैरेलल टू डीसी, वो वाली बात, ठीक है, एंड ओई इज पैरेलल टू डीसी, ये वाली बात। देयरफॉर क्या ओई पैरेलल होगा एबी के। देखो ये वाली बात हमने जाना क्या कि भाई ओई जो है वो एबी के पैरेलल होगा, ये जो ओई है ये एबी के पैरेलल है। तो आप देखो ध्यान से सुनो कि अगर हम ट्रायंगल एबीडी में देखें, एबीडी में देखें कि ओई जो है एबी के पैरेलल है तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये इसके पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं क्या कि भाई डी बाई ए, डी बाई ए इक्वल्स टू डीओ बाई बीओ, डीओ बाई बीओ। अब देखो कुछ करीब जा रहे हैं क्या, हाँ कुछ करीब आए हैं, हाँ कुछ करीब आए हैं। अब देखो ध्यान से, हाँ कुछ करीब आए हैं, देखो यहां तक तो हम पहुंच गए। क्या गाड़ी सही जगह पहुंची है या नहीं पहुंची है? देखो सुनो, AO बाई OC यहां तक तो हम पहुंच गए हैं और BO बाई DO, हाँ गाड़ी जो है पहुंच गई है, लेकिन गाड़ी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। देखो क्या प्रॉब्लम हुआ है, हाँ क्या प्रॉब्लम हुआ है, अब उसको देखो ध्यान से कि यहां पर हम क्या बोले थे, देखना है ये AE बाई ED है। यहां हम देख रहे हैं भाई AE तो है और DE बोलो या ED बोलो, लिखो इसको हम ED लिख देते हैं ताकि आप सब कंफ्यूज ना हो जाए। ED बोलो DE बोलो, लिखो ED है, ED लिख दिया। तो देखो ED बाई AE है, लेकिन ये AE बाई ED है, तो इसको क्या करो, रिवर्स कर दो, फ्लिप कर दो। ये क्या हो जाएगा, AE बाई ED। अब इसको भी फ्लिप करोगे ये क्या हो जाएगा, BO बाई DO। हमें चाहिए क्या, BO बाई DO। मतलब कि इस स्टेप के बाद इस स्टेप तक हम आराम से जा सकते हैं। तो देखो ये हो गया इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 था ये। अब देखो ध्यान से, इक्वेशन 1 में क्या है कि भाई AE बाई ED जो है वो इसके इक्वल है और यहाँ पे भी AE बाई ED जो है इसके इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि भैया ये जो है इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखोगे क्या कि भैया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हम लिख सकते हैं सीधा कि भाई AO बाई CO इक्वल्स टू BO बाई DO। अब हमें यही तो प्रूफ करना था, ये तो ऐसा करके अब यहां पर लिख दो प्रूफ।